नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा 1275 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जितने भी बिहार एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं, सभी लोग टॉपर्स का स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं। जिनका भी रिजल्ट हो जाता है उनका स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, कैसे पढ़े थे, नोट्स कैसे लगाए थे, टेस्ट सीरीज कैसे अप्लाई किए थे। तो अभी हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, लगभग 2-3 बार बिहार दरोगा भी दिए हैं, 2-3 बार बीपीएससी का मेंस भी लिख चुके हैं और अभी बीपीएससी से शिक्षक बने हैं और शिक्षक रहते हुए तैयारी नहीं छोड़े, हार नहीं माने और बिहार दरोगा जो डबल स्टार कंधे पर सजाने का जो सपना था, वो 1275 में इन्होंने पूरा किया है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सोनू रफ़ी हुआ। कहाँ से आए हैं? जी, पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण जी। से। कौन सा अटेम्प्ट था ये दरोगा का? जी, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था। जी। बीपीएससी शिक्षक भी हैं सुने हैं। जी, जी, बेसिक टीआरई 1 में भी हम प्राइमरी शिक्षक हैं 1 टू अच्छा, 5 के लिए। कब हुआ था प्राइमरी शिक्षक में? जी, 2023 के नवंबर में। अच्छा, जी। तो बहुत मेहनत लगता होगा, सुनने में आ रहा है बीपीएससी मेंस भी लिखे हैं, तो काफ़ी दिनों से तैयारी चल रहा होगा? जी, पिछले 5 साल से तैयारी पटना रह के कर रहे थे। 5 साल से पटना रह रहे थे। जी, जी। पहले रिजल्ट होता था या नहीं होता था? जी, पिछले बार भी हम मेरा 2019 में जब बहाली आया था, उस समय 2021 में मेरा पीटी मेंस फिजिकल हो जाने के बावजूद भी मेरिट नहीं बना। हुँ, उसके बाद 2020 वाला बहाली में 2213 पोस्ट के लिए उसमें भी पीटी मेंस हुआ, फिजिकल नहीं हो पाया। हुँ, लेकिन अब की बार फाइनली पीटी मेंस फिजिकल सब हो जाने के बाद मेरिट बन जाए। हुँ। उसके पहले रेलवे 2018 में वैकेंसी आया था टेक्नीशियन में, उसमें भी पीटी हुआ था, मेंस नहीं हो पाया। हुँ, उसके बाद 2023 में 22 में सचिवालय का बहाली आया था, हुँ। सीजीएल 3, उसमें मेरा पीटी हुआ था, मेंस नहीं हुआ, सीजीएल में भी। मतलब कितना ऐसा वैकेंसी है जिसमें आप रिजल्ट दे करके मेरिट आप नहीं बना पाए? जी, ऐसा तो गिन नहीं सकते हैं, 5-6 एग्ज़ाम था, जो आदमी पीटी मेंस का खेल खेल रहे थे, अच्छा, लेकिन अंततः मुकाम मिल गया। और ये 5-6 सालों से चल रहा जी, था। 5-6 सालों से यहीं पटना में रहकर स्ट्रगल कर रहे थे, अंततः मिला। अच्छा, बहुत सारे लोग इस समय पटना में क्या है कि होड़ मचा हुआ है कोचिंग क्लासेज का। जहाँ भी जिस कोचिंग में जाइएगा हज़ारों की संख्या में लगभग 500, 700, 1200 ऐसे एक-एक बैच में छात्र बैठते हैं। तो कोचिंग क्लासेज का सहारा लिया कि नहीं आपने? जी नहीं, शुरू-शुरू में कोचिंग में मतलब इनिशियल फेज़ रहता है, उस समय कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद अपने आप को समझ में आ जाता है कि मेरी क्या कमी क्या है, हमको हुँ, कहाँ से पूरा करना है। हुँ, उस चीज़ को हमने फ़ोकस किया जब 2446 के मेरिट में बाहर हुए, उसके बाद से हमने कहीं पे कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ स्टडी किया, हुँ, मैक्सिमम बुक को पढ़ा, हुँ। जो बुक हो सका। जो जहाँ-जहाँ कमियाँ थी उस चीज़ को हमने नोट डाउन बनाया, कॉपी बनाया, आपने कॉपी से ही तैयारी किया। बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले जितने छात्र होते हैं, किताबों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन-सा किताब पढ़ें, कौन-सा किताब नहीं पढ़ें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लूसेंट से अब उस तरह का सवाल नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं किताबों को लेकर। कौन-सी किताबों को पढ़ना चाहिए अगर बिहार दरोगा बनना है तो? देखिए, यही बात गलत है कि लुसेंट को नहीं पढ़ना चाहिए। लुसेंट में इतना चीज़ है ना, हुँ, आप बारीकी से पढ़ नहीं पाते हैं। हुँ, कहने का मतलब है कि 10 किताब को एक-एक बार नहीं पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए। हाँ, एक किताब को अगर 10 बार पढ़ते हैं, हुँ, आपको उसमें 10 बार पढ़ने से 10 गो चीज़ निकलेगा। एक ही लाइन में, लुसेंट में एक ही लाइन में 10 सवाल लिखा हुआ है, 10 सवाल का आंसर भी लिखा हुआ है। हुँ, आपको ये चीज़ समझना है कि हमको किस तरह से उसमें से खोज के मतलब समुद्र से कैसे हीरा निकाल के लाना है हर हुँ, अटेम्प्ट में। एक लाइन को जब पढ़ें तब एक नया क्वेश्चन हम उसमें से बनाएँ। हुँ, अब ये सब्जेक्टिव के लिए लुसेंट बहुत सफिशिएंट है। हुँ, लुसेंट के साथ-साथ आप महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं। हुँ, महेश बर्णवाल के साथ-साथ ऑब्जेक्टिव के लिए घटनाचक्र हुँ। पूर्वावलोकन जो है उसको पढ़िए। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो दृष्टि का जो है सब्जेक्टिव उसको पढ़िए। इतना बुक सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा बुक हमारे हमको नहीं समझ में आता है कि दरोगा के लिए इससे ज़्यादा बुक है, पढ़ना की ज़रूरत है। आप बीपीएससी का भी तैयारी किए हैं, मेंस भी लिखे हैं 1-2 बार। बीपीएससी तैयारी करने पर क्या गांधी ऑफिसर एकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप पे है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, मतलब बीपीएससी से नीचे जितने भी एग्जाम हो गए, बिहार एसएससी वगैरह, थोड़ा आसानी हो जाता है क्या? जी, बिल्कुल हो जाता है। हुँ, मतलब बीपीएससी एक ब्रांड लेवल पर है। हुँ, उसको पढ़ने पर आपको बृहत ज्ञान हो जाता है उस चीज़ हुँ, को। हम लोग अब बिहार पुलिस का क्या है, बिहार पुलिस या रेलवे ग्रुप डी का है, बच्चा सब ऑब्जेक्टिव रटना शुरू सिर्फ़ करता है। उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि हो हमको करना क्या है। हुँ, सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव रट जाता है, उसका हाउ एंड व्हाई नहीं समझ पाता है, हुँ, या कहाँ से आया है, कैसे आया है। लेकिन जब बीपीएससी की आप तैयारी कीजिएगा, वह चीज़ मतलब बृहत आपका जो माइंड है एक एक तरह से ब्रॉड हो जाता है, खुल जाता है। उस चीज़ को सोचने
शक्ति आपके अंदर आ जाती है। कैसे बीपीएससी आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनाता है, एक क्षेत्र का मालिक आपको बनाता है और उसके अकॉर्डिंग आप सोचने लगते हैं। तो उस तरह से बहुत सारे हेल्प मिलता है, नीचे वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, टेस्ट सीरीज को लेकर अभी जितने लोग, जैसे बहुत सारे कोचिंग्स में टेस्ट सीरीज होता है और बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें टेस्ट सीरीज अप्लाई किया जाता है। टेस्ट सीरीज में कुछ ज्यादा ही भीड़ रहता है, एक एक कोचिंग्स में 5-5 हजार लड़के एक साथ टेस्ट देते हैं। बहुत सारे कोचिंग्स हैं ऐसे, और टेस्ट में बहुत ज्यादा ही भीड़ रहता है। टेस्ट सीरीज अप्लाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, और एक दिन में कितना टेस्ट सीरीज अप्लाई करना चाहिए? एक दिन में 1 टेस्ट सीरीज़ मारिए, हुँ, बहुत सफिशिएंट है। लेकिन हुँ, 1 टेस्ट सीरीज़ मारिए, उस पे टाइम दीजिए, हुँ, मैक्सिमम टाइम दीजिए। हुँ, कि जो क्वेश्चन आपको जहाँ से गलती हो रहा है, उस क्वेश्चन को मतलब पूरा इर्द-गिर्द जितना हो सके, उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को एनालाइज़ कीजिए अपने से। जहाँ से हो सके उस क्वेश्चन को अपने से सेल्फ बना अपना से नोट्स बनाइए उस क्वेश्चन के थ्रू, हुँ। ठीक है ना? दिन भर में को टेस्ट सीरीज़ मारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि दिन भर हम टेस्ट सीरीज़ मार रहे हैं, 5 टेस्ट सीरीज़ मारे हमको कोई इम्प्रूवमेंट आगे नहीं समझ दिखा में है, नहीं आया। नहीं आया। टेस्ट सीरीज़ मारिए, 1 मारिए, लेकिन उसपे एनालिसिस में 2 घंटा एक्स्ट्रा समय दीजिए। टेस्ट 1-1 घंटा मार लीजिए, लेकिन 2 घंटा एक्स्ट्रा समय दीजिए उसको मतलब समझ में। ऑप्शन से भी सवाल आए तो हमारा नहीं हाँ, छूटेगा। ऑप्शन से भी मेरा सवाल आए तो यहाँ हमको कोई सवाल छूटे नहीं। अच्छा, जैसे 5 साल कह रहे हैं कि 5 साल हम पटना रहकर तैयारी किए हैं। 2 चीज़ और है, जैसे पटना के छात्र इस समय लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जो लोग सिंगल रूम लेते हैं, वो भी लाइब्रेरी में जाते हैं, पता नहीं क्या होता है लाइब्रेरी में। ग्रुप डिस्कशन एक चीज़ है, उस पर बहुत ज़्यादा लोग फ़ोकस करते हैं। तो लाइब्रेरी और ग्रुप डिस्कशन को लेकर क्या बोलिएगा? जी, लाइब्रेरी अगर अपने माहौल अपन हिसाब से क्रिएट करना है। अगर हुँ, सिंगल रूम है मेरा, अगर पढ़ने का मन है तो आप रूम में भी पढ़ सकते हैं। एक तरह से कुछ लोग हौवा बना दिए हैं कि सिर्फ़ लाइब्रेरी में पढ़ने से होता है। एक तरह सब लोग अपना पढ़ने का एक ही होता है। कुछ लोग बोल के पढ़ते हैं, कुछ याद करने वाला शब्द है तो बोल के याद करने में जल्दी याद होता है। हुँ, मन में याद करने से जल्दी सवाल याद नहीं होता है। हुँ। बोल के पढ़ रहे हैं, उसके बाद कॉपी पे बोलना-लिखना ज़रूरी है। एकदम ज़रूरी है। जब हुँ, तक बोल के पढ़िएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, कोई भी सवाल पढ़िए उसको एक बार ज़रूर लिखिए। एक बार लिखिएगा तो आपको जल्दी याद आएगा। मन में पढ़ने से होता क्या है, सवाल जल्दी से याद नहीं होता है। तो लाइब्रेरी पढ़िए, अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, अगर वहाँ सैटिस्फाई हो जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रूम पर भी आके पढ़िए। चाहे अगर सिंगल रूम है तो अपने रूम पर भी पढ़िए। रहा बात ग्रुप डिस्कशन का, तो ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है कि आप अकेले पढ़ लिए, आपको कुछ सवालें नहीं याद आती है। जैसे लोग नहीं कहता है कि मूवी देखने से जल्दी उसका पूरा चित्र याद रहता है, हुँ, लेकिन ऐसे कोई कहानी कह दे तो जल्दी नहीं याद है। वही चीज़ है, ग्रुप डिस्कशन से अगर कुछ कोई कह देता है तो बात दिमाग में आके ज़हन में बैठ जाती है। हुँ। ज़हन में बैठ जाती है तो मतलब बात बहुत कुछ दिन तक रहती है मन में, वही चीज़ मतलब है। फ़ायदा होता है ग्रुप जी, डिस्कशन। करना चाहिए कितने ग्रुप। लड़कों का ग्रुप होना चाहिए? बहुत लोग जगह देखते हैं कि 20, 25, 50 लड़के भी करते हैं। कहीं 2-4 लड़के ही मिलकर ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ना, ग्रुप डिस्कशन के लिए मेरे समझ से तो मैक्सिमम 10 आदमी सब काफ़ी है। 10 आदमी। हाँ, 10 से ज़्यादा हो जाने के बाद गैदरिंग होने लगता है। अच्छा, एक और चीज़ है, बिहार एग्ज़ाम्स में बीपीएससी हो या दरोगा हो, करंट अफेयर्स का पोर्शन बढ़ाते जा रहा है। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे कर रहे हैं? जी, करंट अफ़ेयर का बहुत रोल है। करंट अफ़ेयर के लिए आप रोज़ दिन की मैगज़ीन पढ़िए, हुँ, साथ-साथ यूट्यूब पर रोज़ दिन का कोई-कोई सर, बहुत सारा सर लोग रोज़ दिन हुँ। टॉपिक वाइज़ डालते रहते हैं, उस चीज़ को देखते रहिए। मंथली मैगज़ीन कोई लीजिए, उसको भी पढ़िए। करंट का भी तो बहुत सारा योगदान है। करंट अफेयर्स के अनुसार आपके लिए बेस्ट टीचर कौन है? यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। बेस्ट टीचर सर मेरे हिसाब से तो एक अंकित अवस्थी सर है, हुँ, उनका भी बढ़िया आता है। एक और टीचर हैं आपको, कुमार गौरव सर। हाँ, कुमार गौरव साहब का भी तो ब्रांड है सर, अच्छा। करंट के लेके इसमें कोई नो डाउट है। और सभी टीचर जो भी हैं, हुँ। अपने हिसाब से करंट ढूँढ के ही लाते हैं, अच्छा करंट ही लाते हैं। इस सब में कोई नहीं डाउट अच्छा, है। बहुत सारे लड़के, जैसे आप भी यंग एज में हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं, जब पटना आते हैं तो लाल पीला हरा के चक्कर में कुछ भटक भी जाते हैं। प्यार वार के चक्कर में, लड़की ये सब के चक्कर में भटक जाते हैं। उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? आपके साथ भी ये सब भटकाव हुआ कि नहीं? देखिए, शुरू-शुरू में लोग को लगता है, ठीक है ना? जब गाँव के दुनिया से उठ के पटना के राजधानी में आते हैं, चकाचौंध की दुनिया में जब आते हैं, हुँ, तो यहाँ के जो माहौल देखते हैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हुँ, लेकिन वहीं जब 1-2 बार ठोकर लगता है ना, हुँ, 2-4 साल 2 साल तक, तो जब समझ में आ जाता है तो खुद अपने आप से ना घर जाना पसंद करते हैं, ना रूम से बाहर निकलना पसंद करते हैं, ना किसी फेस्टिवल को एन्जॉय करना पसंद करते हैं। उनके लिए होली, तो दिवाली ठोकर लगा है कि नहीं आप? नहीं, पटना में तो ठोकर नहीं लगा सर। गाँव में लगा है क्या? ना, ना, गाँव में इस चीज़ को मतलब बिना ठोकर के बने हैं, कह सकते हैं। लेकिन लग रहा है छिपा रहे हैं आप। ना, ना। अच्छा।
चलिए लास्ट में जितने भी बिहार एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र होंगे, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बहुत सारे एग्जाम भी अभी होना है, जैसे बिहार एसएससी का होना है, बिहार पुलिस का होना है, बीपीएससी भी होना है, तो उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, आप लगातार तैयारी करते रहिए, लगातार इस चीज़ को हम लोग भी देखे हैं, मेरे जितने भी साथी थे, सभी लोग जो लगा रहा, पिछले 5 साल से हम भी पटना में रह रहे हैं, तो शुरू में 1-2 साल तो मान लीजिए ऐसे-ऐसे निकल गया, लेकिन जब 2446 के मेरिट में जब छँटे, उसके बाद से जो भी दोस्त ग्रुप मिला था, उस समय से मान लें बहुत लोग का 2446 में हो गया, लेकिन जो लगा रहा लगातार, उसका कहीं न कहीं हो गया, सिलेक्शन हो ही गया। बिहार में किसी ने बिहार एसएससी में हो गया, मतलब हार नहीं मानना है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत छोड़ना नहीं है, अपना जितना दे सके मैक्सिमम टाइम इसी पे दीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूरी बना लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप है, इस सब से मतलब टाइम पास है, कोई चीज़ नहीं है। एक और चीज़ जैसे इसमें ऐड करना चाहेंगे थोड़ा-सा कि लाइब्रेरी में लोग पढ़ते हैं, चाहे रूम पे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ऊब जाते हैं तो बोलते हैं कि चलो थोड़ा-सा रेस्ट लेके आते हैं, 10 मिनट के रेस्ट। 10 मिनट के लिए जब रेस्ट लेने आते हैं, तो फिर मोबाइल लगते हैं चलाने, और रील देखने लगते रील लगते हैं देखने, तो फिर तो आप अपने माइंड को रेस्ट दिए कहाँ? ना आँख को रेस्ट दिए, ना माइंड को रेस्ट दिए। आँख से देखिए रहे हैं, माइंड से सोचिए रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर रेस्ट लेना है तो बाहर निकलिए, मोबाइल रख दीजिए, चाय पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, फिर आगे पढ़ाई कीजिए। हैं, वो रेस्ट होता है। जी, वो रोस्ट रेस्ट होता चलिए है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो बाकी आप देख रहे थे ये 2-3 बार बीपीएससी मेंस लिखे हैं, बीपीएससी में अभी शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें शिक्षक हैं, और जिस तरह से बता रहे हैं तीसरा अटेम्प्ट है इनका बिहार दरोगा का, और 1275 में इनका मेरिट बन चुका है। बाकी जिस तरह से स्ट्रेटजी बताए हैं पढ़ाई करने का, लाइब्रेरी हो या टेस्ट सीरीज हो या जो भी चीज, मतलब बिहार एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम होता है, सारे प्रॉब्लम्स पर हमने बात किया। बाकी जिस तरह से बताए हैं, इनके बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक सक्सेस का स्टोरी जो होता है ना, वो काफी मायने रखता है रिजल्ट लेने के लिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।